हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। और लैब में जिन बच्चों का आईपीसी का एक सब्जेक्ट होता है या फिर जो है इसमें लैब में आपको दो चीज़ें आती हैं। एक आपका आ जाता है एलएलबी, एक आपका आ जाता है जो इंटर के बाद आपके एलएलबी होती है, जैसे आपका बीए एलएलबी हो जाता है, बीकॉम एलएलबी हो जाता है, ठीक है, और भी अदर थिंग इसमें आ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो एक चीज़ आपका कॉमन होती है कि आपका आईपीसी का सब्जेक्ट होना ही होना है। तो हम कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो बेसिक कानपुर यूनिवर्सिटी में भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो पहले सेमेस्टर की बात करते हैं तो इसमें आपका पहले सेमेस्टर में हम आगे जो आते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी की अगर जो यहाँ पे बात करें तो इसमें पहला एक सब्जेक्ट, जो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं बेसिक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का होता है, जिसको आप संवैधानिक विधि कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा आपका सब्जेक्ट जो होता है वो आपका इंडियन पीनल कोड, जिसको आप आईपीसी कहते हैं, ठीक है, इसका होता है। चौथा आपका जो है फैमिली लॉ का होता है, फैमिली लॉ में आपका हिंदू लॉ। और पांचवा आपका जो आता है वो आपका जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो आप जान रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम तो होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका एग्जाम अभी फेब में होना है। कानपुर यूनिवर्सिटी जो है आपका एग्जाम फेब में करवाने के मूड में है और वो आपकी एग्जाम फेब में करवाएगी, ठीक है। तो फेब में करवाएगी तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है जारी रखा, जो करते हैं, बहुत से बच्चे जो है जो अपना थोड़ा जो है बेसिक जो है एग्जाम के टाइम में पढ़ते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के लिए जो है एक चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना है, वो आपका रिवीजन, ठीक है। हम आपको क्या करवाएंगे, हम आपको बेसिक जो है जितना आपका आईपीसी का सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का है, हिंदू लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपका बचा हुआ जो आपका टॉर्ट्स लॉ है, ठीक है। टॉर्ट्स लॉ आपका होता है अपकृति विधि, अपकृति विधि। कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है संविदा। हिंदू लॉ आपका जानते हैं कि या हिंदू होता है, हिंदू, ठीक है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो आपका होता है संवैधानिक विधि। और आईपीसी आपका भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। ये आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम आपका अपना आईपीसी स्टार्ट करेंगे, आईपीसी, ठीक है। आईपीसी जो स्टार्ट करेंगे तो इसका पहले हम पूरा नाम समझते हैं क्या है। इसका पूरा नाम होता है इंडियन पीनल कोड, पी से आपका पीनल और सी से आपका कोड, ये आपका आईपीसी का पूरा नाम है। इसकी हम स्टार्ट करेंगे, इसका आपका कैसे इसका पेपर होता है, इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं, आईपीसी में आपका क्या है, कौन सी धाराएं हैं, कौन से पनिशमेंट हैं, कौन से आपका जो है बचाव है, कौन से इसमें प्रिंसिपल है, इन सारे चीज़ों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है, इसकी चीज़ों को हम बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर में अगर जो आते हैं तो सबसे पहले इसमें देखते हैं आईपीसी में है क्या। आईपीसी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें 23 चैप्टर हैं। कितने? 23 चैप्टर हैं आईपीसी में। कितने हैं? 23 इसमें चैप्टर हैं, ठीक, 23 चैप्टर हैं। और आईपीसी में क्या है? आईपीसी में 511 आपकी धारा हैं। धारा इन द सेंस आपका इसमें सेक्शन है, 511 आपके इसमें सेक्शन है, ठीक। ये आपकी जो है बेसिक एक जो है एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, ये क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिवाइड करेंगे इस टाइप में, जैसे आपका पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो पहले पार्ट में जो हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे पार्ट 1 में धारा, या हम सेक्शन इसको कहें, धारा 1 से लेकर 160 तक इसको हम देखेंगे। पार्ट 2 हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे कि सेक्शन 161 से लेके आपका 298 तक यहाँ पे देखेंगे। और पार्ट 3 में हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट 3 में हम लोग 299 से जो है स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक? 511 तक इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हमारा जो पूरा जो है कंप्लीट करने का एक आइडिया, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर जो हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं तो इंट्रोडक्शन में भी यही चीज़ें हैं आपका, हम 3 तरह से इसे कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसकी आपकी एक लिस्ट जो है आप जो है निकाल सकते हैं, या फिर हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे।
कि धारा 1 में क्या है, धारा 2 में क्या है, ऐसे हम आपको पूरी 511 तक लिस्ट दे देंगे, जिसमें आपको सारी धाराएं तो याद नहीं करनी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो धारा हैं वो हम आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या याद करना, क्या क्या नहीं याद करना है। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में जब हम आते हैं तो हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन पे जाकर हम जाते हैं, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें कि ये किसके लिए वीडियो जरूरी रहेगा, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। तो ये आपका दोनों के लिए ज़रूरी है, आपको दोनों भाषाओं जो है समझ में आती हैं, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, दोनों लोगों के लिए वीडियो जरूरी, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम में है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि आपका आईपीसी क्या है, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, या क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर इसको हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब इसका ढांचा क्या है, ठीक। फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कि आईपीसी का आपका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ आईपीसी। इसके बाद हम फिर यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री आईपीसी क्या है, हिस्ट्री आईपीसी की क्या है, ठीक। उसके बाद हम इसमें देखेंगे इसका ये नेचर किसका, आईपीसी का नेचर क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ लॉ क्या है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि आपका ये जो है नेचर क्या हो गया, फिर स्टेज क्या होते हैं क्राइम की, स्टेजेस क्या होंगी, स्टेजेस ऑफ क्राइम। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट टर्म जो है, इम्पॉर्टेंट टर्म है आईपीसी में, उनको हम यहाँ पे समझेंगे, इम्पॉर्टेंट टर्म, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे आपका कंक्लूजन, कि ये इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आईपीसी में बेसिक इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो आईपीसी के अगर जो बात करते हैं तो आईपीसी आपका, आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860, ठीक। आई मतलब आपका इंडियन, पी मतलब आपका पीनल, सी मतलब आपका कोड, और 1860 आपका ईयर है, ठीक है। तो ये चीजें आए। जब इंडियन का मतलब आप तो समझ गए कि ये भारतीय है। पीनल मतलब आपका होता है पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब आपका सजा, पनिशमेंट एंड ऑफेंस, पनिशमेंट होता है पीनल में, ठीक है, ऑफेंसेस, ठीक। और कोड मतलब आपका क्या होता है, सिंपल सा कोड का मतलब कोड ही होता है, और इसको भी हम आपको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इसका नाम क्यों रखा गया, तो इंडियन पीनल कोड इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इंडियन पीनल कोड यह भारतीय लोगों के लिए, या भारतीय लोगों के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, भारतीय लोगों में के लिए है। भारत की जो है, जो आपकी बाउंड्री है, या भारत की बाउंड्री के लिए जो है इंडियन पीनल कोड आपका बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम इंडियन पीनल कोड रखा गया, इंडियन यहाँ पे नाम है। इसी तरह से आपका पाकिस्तान पीनल कोड है, ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड इसी तरह है, तो वह किसके लिए, वह पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक चीज तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि इंडियन वाला आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं कोड पे। तो आप लोग 2 चीज देखते होंगे कि कहीं पे आपका कोड लिखा होता है, कहीं पे आपका एक्ट लिखा होता है, ठीक है, कहीं पे एक्ट लिखा होता है और कहीं पे आपका कोड लिखा होता है। तो यहाँ पे इसको हम समझते हैं। तो एक्ट क्या होता है इसको देखते हैं, और कोड क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक। एक्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये आपका एक बड़ा सा जो पार्ट होता है, ये आपका जो है एक कोड है, और इसके अंदर छोटे छोटे आपके एक्ट आते हैं, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। एक्ट क्या होता है, एक्ट आपका जो है वह माइनर आपका कह सकते हो, और कोड आपके जो है मेजर की तरह आप यूज कर सकते हो, मतलब उसमें ज़्यादा विस्तृत होता है। उसमें कोड में क्या होता है, कोड में जो है जैसे मान लो इंडियन पीनल कोड, जो सजा के प्रावधान है, वो सारे प्रावधान कहाँ हैं, आपके इंडियन पीनल कोड में। सारे नहीं कह सकते, मतलब मेजर प्रावधान जो है आपके कोड में है। कोड आपका ये एक्ट के कंपेरिजन में आपका क्या होता है, बड़ा होता है। ये एक्ट के कंपेरिजन में कोड आपका बड़ा होता है। कलेक्शन ऑफ लॉ, ये जो है ये आप ऐसे लॉ कह सकते हो। तो कलेक्शन ऑफ लॉ, कलेक्शन
ऑफ लॉ इज कॉल्ड कोड। कोड कोड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वो आपका संहिता होता है। कोड का हिंदी मीनिंग आपका संहिता होता है, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, तो कोड का हिंदी मीनिंग आपका संहिता हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं कि हमारा यहाँ पे जो हमारा कोड समझ लिए, भारतीय समझ लिए, अब हम आते हैं पनिशमेंट एंड ऑफेंसेस पे। इसकी हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं। देखो, पनिशमेंट एंड ऑफेंसेस, पनिशमेंट एंड ऑफेंसेस। ठीक, तो पनिशमेंट ऑफेंसेस में आते हैं। तो ऑफेंस और पनिशमेंट ये जरूरी क्यों है? अब देखो, दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है जंगल और एक आपका होता है सोसाइटी, समाज। ठीक, दो चीजें होती हैं, एक आपका जंगल, एक होता है समाज। तो जंगल में आपका कोई नियम नहीं होता है, जंगल में कोई नियम नहीं, और समाज में रहते हो तो आपके लिए एक नियम होता है। ठीक है, यहाँ ला होता है, यहाँ ला होता है। ठीक, यहाँ ला होता है। ऑफेंस की अगर जो परिभाषा की बात की जाए तो ऑफेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, पनिशमेंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। ऑफेंसेस जो है आपका जो है 40 में जो है, धारा 40 में आपका बताया गया है। और पनिशमेंट को जो है हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? आईपीसी में। आईपीसी में हम पनिशमेंट को पढ़ते हैं धारा 53 में। अब पनिशमेंट और ऑफेंस जरूरी क्यों है? सजा क्यों जरूरी है? ठीक है, सजा क्यों जरूरी होती है? तो सजा बस इसके लिए जरूरी होती है कि समाज में जो हो रहे अपराध हैं उन पे हम रोक लगा सकें। कि अगर जो किसी ने अपराध किया, जैसे ये ए पर्सन ने अपराध किया है कोई भी, तो इसके ऊपर हम क्या करें? रोक लगाएं, इसको सजा दें। सजा देंगे तो समाज इसको देखेगा, जो ये जो है फिर वो नियम को, ये जो है जुर्म को करने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए हम उसको सजा देते हैं। ठीक है, इसलिए उस पर हम रोक लगाते हैं। कोई भी ऐसी जो है कानून नहीं आ सकता जो बिल्कुल जो है क्राइम को रोक दे। कोई भी ऐसा क्राइम नहीं आ सकता, कोई भी ऐसा जो है कानून नहीं आ सकता जो बिल्कुल क्राइम को रोक दे। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं कि आपके जो ये आईपीसी है, आईपीसी आपका क्या है? आईपीसी ये आपका क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, क्या है? क्रिमिनल लॉ। दो लॉ होते हैं आपके, एक आपका होता है क्रिमिनल लॉ, एक आपका होता है सिविल लॉ। ठीक है, आईपीसी आपका क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दो तरह से होता है। क्रिमिनल लॉ में वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम क्राइम की बात करते हैं, जिसमें हम जो है पनिशमेंट की बात करते हैं, वो आपके क्रिमिनल लॉ में फॉल होते हैं। वो जैसे यहाँ पे आईपीसी आपका आता है, सीआरपीसी आता है आपका, और आपका एविडेंस आता है। ठीक, और ये आपके जो ये सारे लॉ हैं ये आपके माइनर नहीं, ये आपके मेजर लॉ हैं। मेजर लॉ मतलब ये इसमें जो है ज़्यादा आपकी चीज़ें दी गई, ज़्यादा बताए गए हैं, इसमें विस्तृत चीज़ें बताई गई हैं। कुछ भी सब्जेक्ट के लिए जो है इसमें चीज़ें, एक नॉर्मल आपका जो है जनरल रूल इसमें बताए गए हैं। लेकिन वहीं पे जो हम आते हैं, जब हमारे स्पेसिफिक रूल आ जाते हैं तो स्पेसिफिक रूल जो है भी हमारे पास होते हैं। स्पेसिफिक रूल में कैसे आप पॉस्को एक्ट कह सकते हो। पॉस्को एक्ट जो है ये आपका जो है स्पेसिफिक रूल है महिलाओं के लिए। ठीक है, जो 16 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अगर जो रेप वगैरह होता है तो वहाँ पे पॉस्को एक्ट लगता है। ठीक है, वहाँ पे डॉवरी एक्ट आती है। ठीक है, डॉवरी एक्ट आप जानते हैं यहाँ पे जो है दहेज प्रथा के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके जो है क्या माइनर एक्ट हैं। ठीक है, तो ये आपके माइनर एक्ट हैं। ठीक है, तो आईपीसी क्या है? आईपीसी इज नथिंग, आईपीसी इज नथिंग, आईपीसी कुछ नहीं है, बट इट स्टेट ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट। ठीक है, आईपीसी कुछ नहीं है, लेकिन यह समाज के जो है ऑफेंस और उसके पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, आईपीसी कुछ नहीं, यह केवल जो है समाज में या फिर जो है यह केवल जो है पनिशमेंट और गुनाह की बात करता है, सजा और गुनाह की बात करता है। ठीक है, आईपीसी और कुछ नहीं, या केवल सजा और गुनाह की बात करता है। ठीक है,
अब इसके हम आते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे देखते हैं कि इसके 23 आपके चैप्टर हैं और 511 आपकी क्या हैं, आपके सेक्शन हैं। ठीक है, अध्याय आपके 23 हैं और 511 आपके धारा हैं। राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा लॉ में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ये चीज़ हमारी जो कोई भी कानून है तो वो क्यों है, कोई भी अगर जो कानून बनाया गया है तो वो क्यों कानून वो बनाया गया है और वह कानून क्या है। अगर तो ये कानून क्या है तो इसका हम जवाब पा लेते हैं क्यों है, तो हमारा पूरा लॉ जो है जानो पूरा डील कर लेते हैं, लॉ से हम डील कर लेते हैं आखिर ये कानून क्यों है और यह कानून क्या है। ठीक है, आईपीसी क्यों है, क्या है, ठीक, सीआरपीसी क्यों है, क्या है, इन सारी चीज़ों की अगर हम डील कर लेते हैं तो मतलब उस कानून को हम समझ लेते हैं, उस कानून आने का जो है पर्पज हमको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर जो देखा जाए तो ये चीज़ें जो क्यों है इसका जो है आपका आंसर तभी मिल पाएगा जब आप जो यहाँ पे दिमाग अपना लगाओगे, तभी मिल पाएगा, वरना जो एक नेचुरल तरीके से जो व्यक्ति सोचता है वैसे इसको नहीं मिल पाएगा। कि कोई भी चीज़ है तो उसका आंसर आप वहाँ पे लगाओगे, जब आपका एक लायर की तरह दिमाग लगाओगे, वकील की तरह दिमाग लगाओगे तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। अब उसके आगे हम आते हैं आपका जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, उसके चीज़ों को समझते हैं। जुरिस्प्रूडेंस ऑफ आईपीसी, जुरिस्प्रूडेंस ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो जुरिस्प्रूडेंस ऑफ आईपीसी इसको समझते हैं। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। आईपीसी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बेयर एक्ट है, तो बेयर एक्ट का जो पहला चीज़ है, पहली लाइन, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेम्बल को पढ़ते हैं। आईपीसी में भी प्रेम्बल आपका दिया है, उसको हम जो पढ़ते हैं, प्रेम्बल मतलब होता है आपका प्रस्तावना। ठीक है, प्रेम्बल मीन्स आपका प्रस्तावना। ठीक, तो जब पढ़ते हैं तो उसमें पहली आपकी जो प्रेम्बल है वो क्या कहता है, टू प्रोवाइड जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। ठीक है, तो यह क्या कहता है, यह प्रोवाइड करवाता है, यह हमें देता है क्या, जनरल मतलब साधारण, सामान्य, पीनल कोड या साधारण, ठीक है, हमें देता है, साधारण पीनल कोड देता है। अब साधारण जब हम आते हैं यहाँ पे, साधारण पीनल मीन्स आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑफेंसेस। ठीक है, यहाँ पे जब हमारे पास ऑफेंस होंगे उसी के लिए तुमको सजा मिलेगी, उसी के लिए तो सजा मिलेगी। अब उसके लिए सजा मिलने के लिए हमारे पास ऑफेंस क्या, ऑफेंस एक हमारा हो सकता है ये कि हमने किसी बॉडी के अगेंस्ट में ऑफेंस किया हो, या हमारा क्या हो सकता है किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ऑफेंस किया हो। जब हमने जो है उसके अगेंस्ट में जो है ऑफेंस किया होगा तभी तो हमको उसको सजा मिलेगी। किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में, उसके जो विरुद्ध में अगर जो हम जुर्म करते हैं तभी हमको सजा मिलती है। ठीक है, तो चाहे आपकी बॉडी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका मैरिज हो सकता है, शादी हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, और आपका इलेक्शन हो सकता है, चुनाव हो सकता है, इलेक्शन हो सकता है। इन सारे चीज़ों के विरुद्ध में अगर जो हम कोई भी चीज़ करते हैं तब हमको ऑफेंस मिलता है। अब तो ऑफेंस ये जो करते हैं तो ऑफेंस के बदले में हमको जो क्या पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, और कोड मीन्स आप लोग जानते हैं कोड क्या होता है। तो जुरिस्प्रूडेंस ऑफ आईपीसी में समझते हैं तो यह क्या करता है, इसका प्रेम्बल ही है हमारा टू प्रोवाइड जनरल पिनल कोड, या जो हमारा साधारण चीज़ों की बात करता है, जो साधारण जुर्म होते हैं उनके बारे में जो सज़ा है उनके बारे में यह बात करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका साधारण आया है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर जो कहीं पे पॉस्को होगा तो वहाँ पे पॉस्को आपका अप्लाई हो जाएगा, कहीं पे डॉबरी वाला होगा तो वहाँ पे डॉबरी वाला अप्लाई हो जाएगा। जहाँ पे पर्टिकुलर नियम नहीं दिए गए हैं वहाँ पे हम जनरल में फॉल करेंगे, जहाँ पे पर्टिकुलर नियम दिए गए हैं वहाँ पे हम पर्टिकुलर नियम के अकॉर्डिंग उसको सज़ा दिलाएंगे, उसको सज़ा हम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कहीं पे चीज़ें हुई कि 18 साल से वो लड़की कम है, 18 साल की लड़की नहीं है, वो माइनर है आपकी, और उसके साथ रेप की कोई बात हो गई है। आप रेप जानते हो 375 में रेप की बात करता है और 376 में उसकी सज़ा की बात की गई है। ठीक,
ये आपका कहाँ पे, ये आईपीसी में दिया गया है। ठीक, और यहीं पे आपका एक नियम और भी है आपका पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट ये क्या करता है, माइनर के लिए जो रेप की बात करता है, माइनर के लिए रेप की बात करता है। तो ये आपका क्या है, ये स्पेशल आपका लॉ है, ये आपका स्पेशल लॉ है, ये आपका स्पेशल लॉ, ये आपका आईपीसी है। तो 18 साल की अगर जो लड़की है उसके उससे कम है 18 साल से लड़की, और उसके लिए रेप अगर जो हुआ है, 16 साल की है लड़की, मान लो 15 साल की लड़की उसके साथ रेप हुआ है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इंडियन पिनल कोड में जाएंगे या फिर पॉस्को एक्ट में जाएंगे। तो हम कहाँ पे जाते हैं, हम स्पेशल लॉ में जाएंगे। कहाँ पे, स्पेशल लॉ में। ठीक है, जिस चीज़ के लिए हमारे पास स्पेशल लॉ है हम वहाँ पे स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे सजा देंगे। जहाँ पे हमारे पास स्पेशल लॉ नहीं है उसके लिए जनरल लॉ जो हमारा है, जनरल लॉ क्या है, वो आईपीसी है, उसमें हम वहाँ पे सजा देते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पे हम आते हैं। दूसरा यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस एसेंस में हम पढ़ते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस ये आपका पहला था, ठीक है, यहाँ ये आपका पहला था। और दूसरे में जब आते हैं तो दूसरे में टू प्रोवाइड जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, यह जनरल प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ के जो है जनरल जो प्रिंसिपल है उसको भी प्रोवाइड करता है। तो आईपीसी में आपका केवल सजा ही नहीं दी गई है, आईपीसी में आपके प्रिंसिपल भी दिए गए हैं। तो वो प्रिंसिपल आपके कहाँ लिखे गए हैं, वो चैप्टर आपके चैप्टर 2, 3, 4, 5 और 5A में आपके दिए गए हैं। क्या, आपके चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, और आपके 16-17 में भी दिए गए हैं। जनरल प्रिंसिपल आपके जो दिए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो 2, 3 जनरल प्रिंसिपल आपके जो है 2, 3, 4, 5A में दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा जूरिस्प्रूडेंस हो गया। यहीं पे आपका तीसरा आपका हो जाएगा टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मली या फिर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, ऑफ क्रिमिनल सबस्टेंटिव लॉ। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि यूनिफॉर्मिटी मतलब सभी पे बराबर। ठीक है, सभी पर बराबर। आईपीसी जो है सभी व्यक्तियों पे बराबर ही लगता है, किसी भी व्यक्ति पे कम नहीं, किसी पे ज़्यादा नहीं, हर पर्सन पे बराबर सजा। ठीक है, किसी पे कम नहीं, किसी पे ज़्यादा नहीं। और चौथे पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं आपका रेगुलेट द रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी। एट लार्ज, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है क्या, जो रॉन्ग हो रहे हैं, गलत हो रहा है किसके साथ, सोसाइटी के अगेंस्ट जो हमारे गलत चीज़ें हो रही हूँ उन पे ये चीज़ों को रेगुलेट करता है। ठीक है, ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल। ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल बट रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी। मतलब क्या, जैसे कहीं पे रेप हुआ, मान लीजिए दिल्ली में आपका रेप हुआ था, मान लीजिए दिल्ली में आपका रेप हुआ था, निर्भया हत्याकांड। ठीक है, निर्भया रेप। तो उसमें क्या हुआ, रेप तो एक के पर्सन के विरुद्ध हुआ था, मतलब रेप निर्भया के विरुद्ध हुआ था, लेकिन रॉन्ग किसके विरुद्ध था, पूरी सोसाइटी वहां पे जाग उठी थी, पूरी सोसाइटी वहां पे मोर्चा लिए खड़ी थी कि इसको सजा देनी चाहिए जिन्होंने रेप किया है। तो क्या हुआ, तो अगेंस्ट वो रॉन्ग किसके विरुद्ध, पूरे सोसाइटी के विरुद्ध रॉन्ग होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा जो है ऑफेंस अगर जो होता है कि एक पर्सन के विरुद्ध होती है लेकिन डरती पूरी सोसाइटी है, तो उसको क्या कहते हैं कि पूरी सोसाइटी के विरुद्ध वो अगेंस्ट पूरा जो है रॉन्ग हुआ है,
पूरी सोसाइटी के विरुद्ध वो रॉन्ग हुआ है, उसको हम लोग अगेंस्ट सोसाइटी कहते हैं। पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट वो रॉन्ग हुआ है, ठीक है। जहाँ पे एक पर्सन के विरुद्ध रॉन्ग होता है, एक पर्सन के साथ गलत होता है, लेकिन डरती पूरी सोसाइटी है, तो वहाँ पे रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी होता है, और वहाँ पे केस जो है आपकी गवर्नमेंट लड़ती है, ठीक है। अगला पॉइंट पे हम जाते हैं। अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे, जो आपका सिंपल सा चीज़ है वो आपका है कि आईपीसी का नेचर क्या है, नेचर ऑफ लॉ। आईपीसी का नेचर क्या है, तो इसको हम बात करते हैं। आईपीसी का नेचर, तो इसमें हम अगर जो बात करते हैं तो आईपीसी आपका क्या है, तो लॉ आपका दो तरह से होता है। आपका क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन में जब हम आते हैं तो ये आपका सिविल लॉ होता है, एक आपका क्या होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, ठीक। अब सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, ये आपके दो चीज़ें होती हैं, और आईपीसी आपका क्रिमिनल लॉ है। और एक तरह से आप इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन एक भी और तरीका होता है, आपका होता है सबस्टेंटिव लॉ, सबस्टेंटिव लॉ, और एक आपका प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजरल, जिसमें प्रोसीजर होता है, ठीक। तो सबस्टेंटिव लॉ में जो है क्या चीज़ें आती हैं, आपका जो है इसमें सिविल आ जाता है और आपका क्रिमिनल आ जाता है, ठीक। सिविल में जो है अगर जो आपके साथ हानि होती है, क्या होती है, आपके राइट मतलब आपके अधिकार और ड्यूटी, आपके कर्तव्य की वहाँ पे बात की जाती है। और क्रिमिनल में आपके ऑफेंस, सज़ा और उसके जो है सज़ा और उसका जो है जुर्म, उसकी बात की जाती है। जुर्म और सज़ा की ऑफेंस में बात की जाती है। तो आईपीसी जो है वो आईपीसी क्या है, आईपीसी इज मेजर सबस्टेंटिव क्रिमिनल लॉ, ठीक है, या सबस्टेंटिव क्रिमिनल लॉ है। मेजर इसलिए है क्योंकि आईपीसी मेजर सबस्टेंटिव क्रिमिनल लॉ इसलिए है क्योंकि आईपीसी में जो है सारे लॉ तो दिए गए, लेकिन माइनर लॉ भी हमारे पास हैं जो हमारे जो है क्रिमिनल की बात करते हैं, जैसे आपका पॉस्को, डाउरी, ये भी आपके लॉ हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, आपके दो तीन चीज़ें हैं वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, और मिलते हैं अगले क्लास में। अगर तो ये चीज़ें आपको समझ में आई हों तो आप ज़रूर हमें बताना, ठीक है, और कमेंट जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर।